प्रकार क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति होती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां दो प्रकार की हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। तीसरा जो सात्विक अहंकार है, उससे इन इंद्रियों के देवता और मन का निर्माण होता है। बुद्धि भी रजोगुण से ही राजसिक अहंकार से बनती है। इस प्रकार से इस सृष्टि का निर्माण होता है। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो पहले उन्होंने मानसिक सृष्टि की। सृष्टि 10 प्रकार की बताई गई, जिसमें अविद्या की सृष्टि भी हुई। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या माने अज्ञान और अस्मिता माने अहम भाव की मैं भाव। ये फिर मैं तो ये दूसरा, ये राग द्वेष हो गया। ये अविद्या की सृष्टि है, जिस अविद्या के अंदर ये पूरा संसार फंसा हुआ है। और अभिनिवेश, फिर इसमें इतना निवेश हो गया कि मृत्यु का भय उपस्थित हो जाता है। तो फिर चराचर सृष्टि होती है, वनस्पति की सृष्टि, पशु पक्षियों की सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि, देवताओं की सृष्टि। इस तरह से 10 प्रकार में सृष्टि के बतलाएं। तो पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की, तो सनकादिक कुमार वे हुए। फिर भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई। सनकादिकों को ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि करो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो रुद्र की उत्पत्ति हुई। भगवान रुद्र जब सृष्टि करने लगे तो वो बेढंगी सृष्टि थी, तो इसलिए ब्रह्मा जी ने उसको रोक दिया। फिर ऋषियों की सृष्टि हुई, वो भी मानसिक है। छाया कर्दम यज्ञ है, छाया से कर्दम ऋषि की हुई। सप्त ऋषि है, वो उनसे हुए। अंगुष्ठ नारदो यज्ञ, अंगुष्ठ से नारद जी हुए। इस तरह से ब्रह्मा जी से ही इस मानसिक सृष्टि हुई। पर ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है, तो उनका जो शरीर है वो 2 भागों में बन गया, मनु और शत्रुपा। तो इस प्रकार राजा मनु और शत्रुपा जो रानी है, उनकी सृष्टि हुई। राजर्षि मनु ने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं आपका क्या श्रेय करूं, क्या कार्य करूं। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि पुत्र बड़ा आज्ञाकारी है, क्योंकि पहले जिनको कहा तो उन्होंने तो सृष्टि के लिए मना कर दिया, और ये कह रहे हैं कि मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो ऐसे में राजा मनु ने, और हम सब मनु के संतान होने से ही मानव कहलाते हैं, देखा कि पृथ्वी जो है वो तो रसातल में गई हुई है, जल में डूबी हुई है, इसलिए सृष्टि कहाँ की जाए। तो ऐसे में उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, पृथ्वी जो है वो तो जल में मग्न है, तो सृष्टि कहां पर करूं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई इसका क्या उपाय किया जाए। तो जैसे उन्होंने चिंतन किया, तो उनके नासापुट से वराह भगवान की उत्पत्ति हुई। बोले वराह भगवान की। ये वराह अवतार है। सुअर वराह कहते हैं, सुअर को जो सुअर होता है ना, देखते ही देखते वो हाथी के समान विशाल हो गए। ऋषियों ने उनके स्तुति की प्रार्थना की और वो समुद्र के अंदर प्रविष्ट हुए और वहां से पृथ्वी को लेकर बाहर अपनी हाथों पर रखकर बाहर निकले। तो बीच में हिरण्याक्ष मिला।
हिरण्याक्ष का उन्होंने वध किया और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। अब ये विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद है। मैत्रेय जी से विदुर जी ने कहा कि मैंने सुना है कि भगवान के साथ हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ, तो इसकी पूरी कथा मुझे सुनाई। तो कहने लगे मैत्रेय जी कि एक बार कश्यप ऋषि हैं, वो अपनी यज्ञशाला में सायंकाल की वेला थी, अग्निहोत्र किया उन्होंने। तो दीति जो है वो दीति भी कश्यप की पत्नी है, दैत्यों की माता है, और अदिति भी कश्यप की पत्नी है, वो देवताओं की माता है। देवता और दैत्य दोनों कश्यप जी की ही संतान है। तो दीति ने जाकर कश्यप जी का उत्तरीय दुपट्टा है वो पकड़ लिया कि मुझे काम है वो बड़ा मच रहा है, इसलिए मैं आपसे काम भोग चाहती हूँ, मुझे संतान की प्राप्ति चाहिए। तो कश्यप जी ने समझाया कि देखो देवी, ये समय जो है ना सायंकाल का समय है, उपयुक्त नहीं है इस कार्य के लिए। इस समय भगवान शिव अपने पार्षदों के साथ भ्रमण करते रहते हैं, तो वो फिर ऐसे में कोई अकृत्य करता है तो उसे दंड देते हैं। पर दीति है वो नहीं मानी, कश्यप भी उनके सामने झुक गए। अस्तु कश्यप और दीति का समागम हुआ। तो उसके बाद कश्यप जी ने स्नान किया, अपने यज्ञशाला में आए, और दीति जो है वो फिर उनके पास आके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि मैंने आपका कहा नहीं माना, ये मैंने बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन आप मुझे क्षमा करें और भगवान शिव में मुझे क्षमा करें। तो कश्यप जी कहने लगे कि देवी, तुमने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए तुम्हारे उदर में दो दैत्य हैं वो आ गए हैं, और वो इतने भयंकर होंगे कि त्रिलोकी को वो बड़ा त्रास देंगे, भय देंगे। पर तुमने अनुनय विनय किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र जो है वो भगवत भक्त होगा और देवता लोग भी उसके यश का दान करेंगे। और वो हिरण्यकश्यप से प्रहलाद जी हुए। अब दीति को जब ये पता चला तो दीति मन में प्रसन्न भी हो गई, क्योंकि कश्यप जी ने बताया कि ये तेरे दोनों पुत्र इतने प्रतापी होंगे, इतना अनाचार फैलाएंगे कि भगवान को ही अवतार लेकर इनको मारने के लिए आना पड़ेगा। तो ये जानकर दीति को प्रसन्नता हुई कि भगवान के द्वारा ही मेरे संतान है, उनका मोक्ष हो जाएगा। अस्तु दीति ने उस गर्भ को बहुत समय तक धारण किए रखा। इससे देवताओं का तेज है वो नष्ट होने लगा। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास आए, बोले सारे सृष्टि में अंधकार सा व्याप्त हो गए हैं, भगवान क्या कारण है? तो ब्रह्मा जी ने बतलाया कि देखो, एक बार मेरे जो ये सनकादिक ऋषि है ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों वैकुंठ लोक में गए। तो वैकुंठ लोक बड़ा सुंदर है, उसकी 7 डोडियां हैं, दरवाजे हैं। 6 पार करके वो 7वें में गए, तो वहां पर जय विजय मिले उन्हें, और वो जैसे अंदर प्रविष्ट होने लगे तो जय विजय ने अपनी भैंस आगे लगा दी, उनको रोक दिया। 3 बार उन्होंने प्रयास किया, तीनों बार उनको रोक दिया। तो ऋषियों को क्रोध आ गया और वो कहने लगे कि अरे वैकुंठ में रह के तुम किससे भयभीत हो, या किससे भय होता है, क्यों डरते हो? यहाँ की तुम्हारी वृत्ति है वो आसुरी है, तो इसलिए जाओ तुम राक्षसी बन जाओ। ये साथ उन्होंने दे दिया। अब जय विजय है वो उनके चरणों में गिर पड़े।
तो उन्होंने कहा कि देखो आपने 3 बार हमको रोका है, तो 3 बार आपको राक्षस बनना पड़ेगा। अब भगवान नारायण ने देखा भीतर कि बाहर क्या शोर हो रहा है, दरवाजे पर जो नारायण बाहर ही आ गया। बात का पता चला तो नारायण कहने लगे कि भाई ठीक है, आपने जो साथ दिया है मैं उसका अनुमोदन करता हूँ, इन्होंने गलती की, मेरे सेवक है तो क्या है, यदि आपके विरुद्ध मेरी भुजा भी कोई कार्य करे तो मैं उस भुजा को भी काट डालूंगा। आप तो मेरे को लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हैं, और इन्होंने तो एक बार लक्ष्मी जी का भी अपमान किया था। लक्ष्मी जी बाहर से आई तो इन्होंने अंदर नहीं आने दिया। अब लक्ष्मी जी ने फिर भगवान से शिकायत की कि प्रभु आपके सेवक थे, वो कहते हैं मेरे को ही अंदर नहीं आने। तो भगवान कहने लगे देवी शांति रखो, शांति रखो, यदि कोई इनको हटा देंगे तो कोई कहेंगे कि देखो कितने स्त्री के अधीन है, स्त्री के कहने से तुमको हटा देंगे। तो इस प्रकार से इनका ये कदाचार है वो क्षम्य नहीं था, तो साफ हुआ तो मैं इसका अनुमोदन करता हूं। अस्तु जब ऐसा हुआ तो दोनों का संवाद हुआ, भगवान ने उसका अनुमोदन कर दिया और उनको भी आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, ये आपका जो साप है पूरा हो जाएगा, तब फिर यहाँ आ जाइएगा। तो वो जय विजय ही नीचे गिरे, असुर बने और वो दिति के गर्भ में आए हुए हैं, ब्रह्मा जी ने बतलाया देवताओं को। और इसलिए आप ये अंधकार जो अंधेरा है, तेज जो आपका नष्ट हो रहा है, इसका ये कारण है। दिति है वो इच्छा प्रसूता थी, उसकी इच्छा हो तब वो प्रसव करे, इसमें वो स्वतंत्र थी। इसलिए बहुत समय के बाद उसने जब प्रसव किया तो दोनों बेटे उत्पन्न हुए। तो इसमें हिरण्यकश्यप बड़ा था और हिरण्याक्ष छोटा था। देखो हिरण्याक्ष का क्या मतलब होता है, जिसकी आंख जो है दृष्टि वो हिरण्य पर, धन पर रहे, यानी संग्रह वृत्ति, मतलब जो धन को संचित करता रहे, एकत्र करता रहे, इसलिए उसने पृथ्वी को भी अपने यार साधन में ले जाकर छुपा दिया। तो ये हिरण्याक्ष वृत्ति है। तो मनुष्य की भी ये वृत्ति होती है कि वो संग्रह में लगा रहता है, जोड़ने में लगा रहता है। उसको ये पता नहीं होता इस संग्रह का क्या बनेगा, पर वो जोड़ता रहता है। और हिरण्यकश्यप को क्या है, कश्यप को कहते हैं पलंग को, पर्यंत को, तो मतलब भोग वृत्ति। तो एक तो संग्रह वृत्ति है, एक भोग वृत्ति है। जब मनुष्य की भोग वृत्ति होती है तो उसके लिए धन चाहिए ना, तो वो संग्रह करता रहता है और भोगता रहता है। ये दोनों ही आसुरी वृत्ति है। संग्रह वृत्ति भी आसुरी है, राक्षसी वृत्ति है, और भोग वृत्ति भी आसुरी है। इससे मनुष्य का कल्याण नहीं हो पाता। तो इसलिए अत्यधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह का जो उपयोग है, अरे नारायण थोड़ी देर बाद खेल लो ना, प्रभु थोड़ी देर उधर खेल लो, फिर आपको बता देंगे तो भी देंगे। तो संग्रह वृत्ति जो है देखो, जैसे क्या है कि मूली होती है, गाजर होती है ना, ये कई वनस्पति ऐसी होती है कि ऊपर तो हरे हरे पत्ते,
और नीचे माल मरता है। तो जब किसान इनको उखाड़ता है ना तो जल समेट जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता। तो संग्रह जो ज्यादा है ना वो नाश होता है तो साथ ही होता है, उसलिए ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह का फायदा नहीं है, उपयोग का फायदा है। धन आपको मिला है तो उस धन का उपयोग कीजिए। आपके पास जो भी चीज है, जो भी चीज आपके पास है ना, किसी के पास धन नहीं है तो शरीर तो है ना, शरीर से सेवा कीजिए। यानी जो मिला है उसका उपयोग करने से लाभ होता है, संग्रह से लाभ नहीं होता। जो आप बांटेंगे तो वो प्रसाद हो जाएगा, और संग्रह करते रहेंगे तो वो विषाद हो जाएगा, दुख देने वाला हो जाएगा। कहा भी है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो धन का सदुपयोग किया, जो चीज आपके पास है उसका यदि आपने सदुपयोग कर लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो आपके पास, केवल संग्रह करते रहे तो उसका कोई उपयोग नहीं। दूसरी तरफ देखिए, जो पेड़ है, आम है, जामुन है, जो पेड़ है ना जिन पर फल आते हैं, और वो फल क्या है, बांट देते हैं, तो फिर आई शाम दोबारा फल आ जाते हैं। तो देते हो तो देने पर फिर आ जाते हैं। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ लीजिए यही सयानो काम। यदि जल नाव में बढ़ रहा है तो नाव को डुबो देगा, इसलिए उस जल को बाहर निकाल देना चाहिए। और घर में दाम बढ़ रहे हैं ना तो उसको सत्कर्म में खर्च कर देना चाहिए। ये समझदारी की बात है, उसको अच्छे कर्मों में, कार्यों में लगाना। देखो कहा गया, दानम भोगो नासे तीसरो वित्तस्य वित्तस्य यो न जाति में भुक्ते तस्य तृतीया गतिर भवति। धन की 3 गति है। एक है दान, दान उत्तम गति है। प्रगट 4 पद धर्म के, और कली में है एक प्रधान। जेन केन विधि दीने, दान करहि कल्याण। कलयुग के 4 चरण बताए आपको, जिसमें कलयुग में एक चरण प्रधान है, वो क्या है, दान। जैसे कैसे भी दान दिया जाए तो वो दान कल्याण को करता है। दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति को नष्ट कर देता है। तो पहली गति है धन की, दान। दूसरी गति है भोग। भाई नहीं दे सको तो अपने काम में ले लो, दिया नहीं जाए किसी को तो अपने काम में ले लो, ये उसका भोग हो गया। है तो निकृष्ट पर वो भी योग तो हुआ, काम तो आ गया। तो यो ने ददाती, जो किसी को देता भी नहीं। धनम रक्षति जीववत, धन उसको प्राणों से भी प्रिय है। प्रातः रे संवर्णीयात्वात् कृपणे कस्य ना प्रिय है। ऐसा कंजूस व्यक्ति किसको बुरा नहीं लगता। प्रातः काल लोग उसका नाम भी नहीं लेते कि अरे काम पहले सुबह सुबह नाम लेता है, इसलिए कर्ण का नाम लेते हैं कि दानी था कितना बड़ा। तो दानम भोगो नाशे, तीसरी गति है नाश।
तो यो ने ददाती ने भूंगते तस्य तृतीया गति भवती। जो ने तो देता है ने खुद खाता है तो उसकी तीसरी गति ना सकती। तो भोग वृत्ति और संग्रह वृत्ति ये दोनों ही आसुरी वृत्ति है। जो चीज हमें मिली है उसका हम सदुपयोग कर ले तो उससे हमारा जीवन सफल होता है। तो ये जन्म के बहुत बड़े बड़े हो गए, जिन्हें प्रति लाभ लोभ अधिकारी बढ़ते रहते हैं ना। ये जैसे जैसे लाभ होता है तो लोभ वैसे वैसे बढ़ता रहता है। वृद्धावस्था में और चीजें तो छूट जाती है पर लोभ नहीं छूटता। पता है कि अब ठिकाना नहीं कब चले जाए, लेकिन लालच तो नहीं छूटता। तृष्णा न जीर्णा वह वैव जीर्णा। हम जीर्ण हो गए, शरीर जीर्ण हो गया पर तृष्णा नहीं छूट रही। तो इस प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए। तो हिरण्यकश्यपु का तो बाद में और हिरण्याक्ष ने जो पृथ्वी को छुपा रखा था तो भगवान वहां गए तो हिरण्याक्ष ने उनको रोका और कहा कि आप तो सुअर जैसे लग रहे हो। तो भगवान कहने लगे कि हाँ भाई हम ऐसे ही हैं, पर आप जैसे गांव के जो सिंह है ना, गांव का सिंह कौन होता है? कुत्ता, उनको खोजते फिरते हैं। इसलिए हिरण्याक्ष के साथ भगवान वराह का युद्ध हुआ। जब युद्ध की स्थिति आई तो पृथ्वी कांपने लगी। तो भगवान ने सोचा पहले इसका तो उद्धार करूं, तो उन्होंने पृथ्वी को लाकर जल के ऊपर स्थापित किया और फिर हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करके हिरण्याक्ष का वध किया। बोलिए वराह भगवान की। तो इस तरह से वराह का अंत हुआ। इस कथा में बताया गया कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशं मात्मनः कामे क्रोधे तथा लोभे तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। कि नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो जिस दरवाजे पर खड़ा वहीं तो जाएगा ना। भगवान वासुदेव गीता में कहते हैं कि एतैर् विमुक्तया कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर्नरः। कि इन तीनों से मुक्त होकर आचर्यात्मनः श्रेय ततो याति परां गति। इनको छोड़कर त्याग कर फिर अपने कल्याण के लिए लगता है तब उसका उद्धार होता है। बुराई और भलाई साथ में नहीं चलती। बुराई को जब तक कोई नहीं त्यागता तब तक अध्यात्म में उन्नति नहीं होती। तो देखो, कामेन कर्म नाशस्या। कामना से कर्म नष्ट हो जाता है। अदिति ने कश्यप जी से असमय में काम की याचना की। इसलिए ये कथा ये भी बतलाती है कि यदि आपको सुंदर अच्छी संतान चाहिए तो वो भी तप और संयम से मिलती है। तो समय का ध्यान रखना चाहिए। व्यतिपात है, ग्रहण है, अमावस्या है, चतुर्दशी है, इन तिथियों में समागम नहीं करें। हमारे शास्त्रों में ये बातें लिखी हुई है। पत्नी है वो जैसे पुत्र की कामना वाली है तो उसको, जैसे पूजा में पत्नी है वो दाएं भाग में होती है
और सैया पर पत्नी बाएं भाग में होती है और सुंदर संतान चाहिए, तो ये बातें भी शास्त्रों में लिखी हुई है कि जिसे सुंदर संतान चाहिए उस स्त्री को कोई गर्भावस्था में जब बच्चा हो तो कोई काले रंग की वस्तु नहीं खानी चाहिए, जैसे जामुन है, बैंगन है आदि जो है वो नहीं खानी। बड़ा विचार किया है हमारे शास्त्रों में। सफेद सफेद खाओगे ना तो बच्चा सुंदर होगा। नारायण, तो समय का ध्यान रखें। इस प्रकार से कामी न कर्म नाशस्यात्, कामना से कर्म नष्ट हो जाता है। असमय के कारण है दीति के गर्भ में दैत्य आ गए। और क्रोधी ने ज्ञान नाशनम, क्रोध से ज्ञान नष्ट हो जाता है। सनकादिक ऋषि वैकुंठ में जा रहे थे, पर वैकुंठ के दरवाजे पर उनको क्रोध आ गया, इसलिए वैकुंठ के अंदर नहीं जा सके। नारायण बाहर ही आ गए पर वो अंदर नहीं जा सके। क्रोध से ज्ञान नष्ट हो जाता है, क्योंकि ज्ञान क्या है? ज्ञानवान जय एक नाही, ज्ञानवान जय एक नाही, एक ब्रह्म समाद सब नाहि, एक ब्रह्म समाद सब नाहि। ज्ञान वो है जहाँ मानादिक कोई अहंकार नहीं है, सब में वो भगवत दर्शन ही करता है, ब्रह्म को ही देखता है। और लोभे ने भक्ति नाशस्यात्, लालच से भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए तस्मात् जागृहि जागृहि। अब इसको कैसे जीते, तो ये भी थोड़ा सुन लो उपाय भी। कि लोभ के इच्छा दंभ बल और काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल है, मुनिवर कहीं विचारी। कि लोभ के इच्छा ही बल है, कामना है तो लोभ बढ़